भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? लोकेश सिंह। लोकेश सिंह। तो भाई साहब जो ये मामला जो चल रहा है, जो बुजुर्गों ने यहाँ पर बताया है, तो ये मामला कैसे क्या है, कहाँ आपने जो अपील की है, प्रशासन को अवगत कराया है या तहसीलदार जी एसडीएम जी को अवगत कराया हो, क्या करवाया क्या नहीं, वो विस्तार से आप सारी बात बताओ। भाई साहब ये मामला 2022 से चल रहा है जमीन के बाबत। तो मेरे पापा के भाई लगते हैं, मतलब मेरे दूसरे दादा के लड़के, उन्होंने वो जमीन बिक्री की थी। अच्छा जी। तो उसके बाद में वो पार्टी चेंज होते होते अब थर्ड पार्टी आ गया उस जमीन का मालिक बाबूलाल। अच्छा जी। और हमारा है संयुक्त खाता। तो संयुक्त खाते में भाई हम खातेदार हैं। तो बाबूलाल का मन चेंज हो गया, भाई लोभ आ गया कि भाई जमीन हम वो लेंगे, मेरे फार्म हाउस से टच होते हुए। ये उसने बाणी छोड़ दी 3 साल पहले से। अच्छा जी। वैसे उसने 9 साल बाई हमारे खेत में से उसका आना जाना भी होता, भरी फसल में से भी उसका आने जाने दिया है। बहुत खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे बीच में। हाँ बिल्कुल। उसका मन चेंज हुआ तो उसने ये सब हमारे साथ क्रिया स्टार्ट कर दी। उसने डाल दिया दावा कि खाता सेम है और ये मतलब अब मेरे को आगे मिला के मेरे फार्म हाउस से टच होती हुई दी जाए और ये पीछे वाली ले ले। अब केस यहाँ पे चल रहा था तो एसडीएम में, कोर्ट में, एसडीएम ऑफिस बुआना। एसडीएम ऑफिस बुआना में। तो वहाँ पे 2022 में हड़ताल चली थी एसडीएम के खिलाफ। तो उस चक्कर में यहाँ से जो हमारा वकील गया नहीं, उसके वकील हड़ताल तोड़ के कोर्ट में पेश हुए थे और अपनी जो भी कार्रवाई है वो की थी। तो उसकी बुनियाद पे यहाँ पे एसडीएम साहब ने फैसला दे दिया, या जैसे भी उसका कहना तो ये भी है कि एसडीएम को मैंने पैसे खिलाए हैं तो यहाँ से मैं जीत गया। तो जैसे भी उसने यहाँ से मतलब अपने पक्ष में ले लिया फैसला। तो 2022 की बात है। उसके बाद में भाई हम गए आरडब्ल्यू में। भाई 2 साल हमारा केस चला, स्टे चली, कोई दिक्कत नहीं थी। फैसला जो भी था सर्वमान्य होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब वहां से भाई इसके पक्ष में फैसला हो गया। अब चल रहे रेवन्यू कोर्ट अजमेर में। तो अजमेर की 25 तारीख अभी है, पहले 7 तारीख थी। तो ये 2 तारीख को हमारे खेत में आया और इसने गाली गलौज की। अच्छा जी। गाली गलौज की, जिसके बीच में इसने ये बोला कि भाई बंदूक दिखाई, हमें डराया। और 4-5 अन्य व्यक्ति थे इसके साथ जो ये बाहर से गुंडे लेके आए थे हरियाणा से वो। अच्छा जी। तो उसके बाद में मेरी जब माता जी बोलने लगे, भाई कुछ बीच में आके बोलने लगी, तो उनको धक्का देके गिरा दिया। अच्छा जी। वो बेचारी पहले बीमार रहती, परेशान रहती है। वो डिप्रेशन की शिकार वैसे हैं सब। तो हम गए वहां से भाई निकल के। अब ये तो डर लगता है भाई, अपने परिवार पे बात आती है। तो हम गए पुलिस पे। वहां पे भाई हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के 10 दिन बाद तक भाई साहब कोई भी कार्रवाई, बयान तक नहीं हुए। अच्छा, पुलिस वाले नहीं आई। फिर दाप के और फिर हम गए एसडीएम जी के पास, लिखित में ले गए। वहां पे उन्होंने लिखित में ली, जिसके कुछ दिन बाद में उनकी पूछी गया, एसपी साहब के पास भी भेजी थी। उसके दबाव से यहाँ पे हमको वापस बुलाया। तो ऐसे ही बोलाराम जी ने हमारे भाई बयान दर्ज किया। उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। कुछ भी नहीं है। पूछा गया तो ये बताया कि भाई पाबंद कर दिया। अब साहब मेरे को तो बंदूक दिखाता घूम रहा है और उसको बस पाबंद करके छोड़ दिया। बंदूक दिखाने वाला बंदूक मार भी 4 आदमी ले गए। पर पुलिस से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके 2 रिश्तेदार साहब, अजय भारद्वाज और सुरेंद्र भारद्वाज एचएम, वो बैठे थाने में साहब। और साफ साफ बोलता है, धमकी देता है कि कुछ बोलोगे ना तो थाने में डलवा दूंगा, बंद करवा के तुमको बढ़िया वो करवा दूंगा, बढ़िया मुकदमे डलवा दूंगा। तो साहब उसके डरते ठीक है भाई। तो उसके बाद में हमारी तारीख थी 7 से अब 14 हो गई थी। 14 के बाद में अगली तारीख दे दी गई। तो 25 तारीख को हमारा फैसला था। तो जो 17 तारीख को ये प्रशासन को बुलाया है उसने। मैं मेरी कार्रवाई कर रहा था, पापा वो कलेक्टर के पास गए थे। तो खेत में मेरी मम्मी और एक मजदूर था, वो तो उसको तो भेज दिया था साहब। वो तो गरीब आदमी, बोला भाई मैं तो नहीं रुकूंगा माहौल के हिसाब से। तो 25 लोग कम से कम, मतलब कुछ उसके अंदर काम करते होंगे, बाहर से आए हुए उसके 10-15 गुंडे, 20 गुंडे हरियाणा से बदमाश, और हथियार भी थे उनके पास सब। और हमारी पहले तो जो जोड़ी लगा रखी थी खेत में, उसको उठा के साइड में फेंक दिया। फिर हमारा जो गुआर था उसके ऊपर सीमा ज्ञान होने के बाद में, और उन्होंने प्रशासन की मौजूदगी में, जिसमें तहसीलदार जी खुद थे, पटवारी जी, अपने गिरदावल जी,
और जिसमें पुलिस प्रशासन भी वहीं मौजूद था। उन्होंने सीमा ज्ञान करा दिया साहब। अब सीमा ज्ञान का चलो उनका आवेदन था, उसके हिसाब से उनको सीमा ज्ञान करवा दिया, पर सीमा ज्ञान और पत्थरगड़ी का एक साथ थोड़ी आता है। उन्होंने उसी समय पर उनके सामने ही पत्थरगड़ी भी कर दी, और उसके बाद में रातों रात अगली रात अपनी तारबाड़ करके हमारी गुआर की फसल खड़ी थी उसके अंदर सीमा ज्ञान भी हो गया, तारबाड़ भी हो गई, पोल भी कट गए, सारे काम हो गए, और उस पे ट्रैक्टर चला गया। हमने बढ़िया बाम मार के आज फुहारा सेट लगा रखा था। और हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें सीधी यही धमकी मिलती है कि मार दूंगा, काट दूंगा। और हमने पुलिस वाला आप सब अपना है, एसडीएम नूर पैसा देख करा लियो, आगे पैसा पैसा चल रहा है तेरे कन के, तू क्या करा ले। तो साहब हम यही तो न्याय की गुहार लगा रहे, पर हमारी कुछ सुन रहे हो। अभी भी मैं 4 एप्लीकेशन खुद डाल गया हूँ। कहाँ लगाई स्पीड पोस्ट कर गया हूँ साहब। नहीं, एप्लीकेशन आपने कहाँ लगाई? वही बता रहा हूँ आपने, एप्लीकेशन 4 तो मैं ये जिला कलेक्टर महोदय, और हमने लोकायुक्त लगा दी, मुख्यमंत्री के पास लगा दी साहब एक, और मुख्य सचिव के पास लगा दी जयपुर। अच्छा जी। और 2 एप्लीकेशन और है जो कि मैं कल या परसों में खुद जाके मेरे पापा के साथ और दे के आऊंगा साहब। अच्छा जी। अच्छा, जो जिसमें आईजी के पास भी जाऊंगा साहब, और दोबारा कलेक्टर के पास भी जरूरत पड़ेगी तो साहब पेश होंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, यही चल रहा है। बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। चलो साहब ठीक है, बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप सुन सकते हो न्यूज के माध्यम से जो जिनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा आपके सामने रखी है इन्होंने। अब ये जो पीड़ा जी वो जो भी है, ये कितनी सच्चाई कितनी झूठ है वो तो प्रशासन पर बात है, और ग्राम सेवक गिरदावड़ उन पर जो बात है वो आगे की न्यूज होगी वो मैं जरूर आपको बताने की बात कोशिश करूंगा। तब तक के लिए राम राम। नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगड़, टोटल न्यूज झुंझुनू वी न्यूज शेखावाटी खबर आसपास झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम बडवर के अंदर। बडवर के अंदर यहाँ पर हमारे पास में कुछ लोग बडवर के हैं, जो बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ का क्या मामला है और ये क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। इनसे हम सारी बात जानने की कोशिश करेंगे, विस्तार से इनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम पूछने की कोशिश करते हैं उनसे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पहले तो साहब तारो नाम बताओ। मेरो नाम साहब शंकर सिंह पुत्र सुगन सिंह, अच्छा जी। ग्राम बडबर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। तो आज जो यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हाँ, किस विषय को लेकर के यहाँ पर बैठे ये हो? विषय ये है सर, मेरे बाबू साहब के लड़के जो थे मेरे मतलब रिश्तेदार, उन्होंने जमीन कभी कोई किसी यादव को बिक्री की थी। अच्छा। और वो दूसरी पार्टी को, और तीसरी पार्टी बाबूलाल को मिल गई। और बाबूलाल वो का टुकड़ा छोड़ के, और मेरा जो मतलब अच्छी तरह काश्त किया हुआ जमीन, उस पे कब्जा करके बैठ गया जबरदस्ती। और 2 अक्टूबर को मेरे पास आया और बोले इससे खेत के अगर इर्द गिर्द दिखाई दिया तो मैं तेरे को गोली छुड़ा दूंगा। तो उस दिन के बाद में मैं डरता हुआ खेत में नहीं जाता। अच्छा साहब मेरे बच्चे छोड़ मतलब अभी कामयाबी नहीं हूँ, गरीब आदमी। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जमीन उसको मिली है तो उस पे ही काश्त करो ना। अभी मौके पे आप देखो, जो भी अगर मतलब आप मौका बताएगा उस पे दाढ़ी बाड़े वो कर ली, इधर कर ली, तो वो भी रोक लेगा और ये भी रोक ली। अच्छा, प्रशासन के पास जाता हूँ तो मेरे साहब मैंने सब जगह अप्लाई कर दी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा जी। तो ये कब्जा जो किया हुआ है कितने दिन से किया हुआ है? ये साहब 15 तारीख को किया है। 15 तारीख को किया है। हाँ, तो उसमें मेरी उसके बाद आपने कोई प्रशासन को, तहसीलदार को, हाँ SDM को हाँ ज्ञापन दिया है मैंने। तो वो आए थे क्या आपके पास? मेरे पास आज चला के तो नहीं आया, परंतु मैंने उनको इतला दे दी थी। और फिर वो जो जैसे धमकी दी उसकी 3 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। तो उसके बाद में मेरे बयान तक नहीं लिए उन्होंने। इसके सगे रिश्तेदार थाने के अंदर बैठे, मतलब आम आदमी को सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा जी। क्योंकि ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो तो उसका प्रोटेक्शन मिल गया है। मतलब पैसे वाला आदमी है, दबंग है, पिस्तौल तो दिखा के मेरे को खेत से वैसे निकाल दिया। तब मैं डरता हुआ खेत में भी नहीं जाता, क्योंकि क्या करूं, अब मेरे बच्चे नहीं रहेंगे। मेरे घरवाले को धक्का मार के गिरा दिया उसने। अभी मैं इस कंडीशन में जाऊं तो जाऊं कहाँ? 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, और 7 दिन बाद में मेरे बयान दर्ज होने दिए। फिर मैंने SDM साहब को भी बता दिए, मतलब लिख के दे दिया कि साहब मेरे साथ ये हरकत है, मेरे को ये समस्या है। अच्छा जी। तो उन्होंने मतलब आपके थ्रू थाने में मतलब कोई भी जानकारी ली होगी, तब मेरे उनके दबाव से और मेरे बयान दर्ज हुए, नहीं तो मेरे बयान भी दर्ज नहीं होने देता साहब। अच्छा जी। तो उनको क्या आश्वासन दिया आपको, जो क्या आश्वासन दे रहे हैं
अभी मेरे मेरे तो अभी उसने कब्जा ही कर लिया था, अभी आश्वासन बाकी रह गया। नहीं, उन्होंने तो चलो कब्जा कर लिया, आपकी बात आप जो बता रहे हो उसके अभी माध्यम से। तो जो तहसीलदार को जो आप जाकर ये बताया है, एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया उस टाइम? तहसीलदार मेरे को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, वो प्रशासन आया और उसको कब्जा दिला के चला गया। अच्छा, अभी मेरी उसके फसल थी ऑन ग्राउंड। नहीं प्रशासन अनावश्यक मतलब कि खुद आकर के दिवा के गए हैं? हाँ, आप खुद आके दिवा गए हैं। मेरी फसल खड़ी हुई थी, मेरी बाल लगाई दी थी, मेरी पूड़ी फेंक दी, मतलब उससे विदाउट मतलब गुवार की गुआ भी थी। तो मेरी जमीन इर्द गिर्द जो बची हुई थी वो पड़ोसियों के पास भी छोड़ दी, मतलब मेरी वाले को कब्जा करना। अच्छा जी। तो इस कंडीशन में जाऊं तो बताऊंगा। हाँ, अच्छा अभी प्रशासन ने अगर ये बोलता है, पुलिस प्रशासन वहां पर जो कब्जा दिलाने के लिए आए, जब वहां पर आप मौजूद थे क्या? नहीं तो उस आपको दिन कैसे पता? मैं मौजूद ऐसे नहीं हुआ। मेरी मेरी मैसेज थी उस टाइम, और मैं कलेक्टर वारदात होने की संभावना थी। मैं उस दिन मतलब कलेक्टर साहब के एप्लीकेशन देने के लिए वहां गया था और एप्लीकेशन दे भी दी थी। इधर से फोन गया कि ऐसी ऐसी हालात है, तो मैंने दो बार कलेक्टर साहब को वो ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब मेरे साथ अभी फिलहाल भी ऐसे चल रहा है, मेरे पास फोन आया है मेरे मैसेज का, अब साहब देख लो आप क्या कार्रवाई करते हो। तो मैंने कलेक्टर तो जिस साहब जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है वो किसके नाम से? जी मतलब हमारा सामूहिक खाता है। अच्छा। और अभी फिलहाल मतलब रेवेन्यू कोर्ट अजमेर में वो चल रहा है। चलो वो बात है कि गवर्नमेंट को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, उसके अगर फैसला आता है तो वो गवर्नमेंट का फैसला मान्य होगा, परंतु उससे पहले नकदी और क्षमा ज्ञान तो नहीं होना चाहिए ना। ऑन ग्राउंड अभी मेरे 2-3 बीघा में गुवार खड़े, वो भी नष्ट कर दिया उसने। अच्छा जी। तो वो कैसे नष्ट किया उसने? उसने बाल लगा दी उसपे, तो फसल पर बंदी करके फसल पर बांध लगा। हाँ। अच्छा जी। तो और जो आपको पुलिस प्रशासन है वो आपको क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ नहीं को मेरे को कोई मतलब पूछता ही नहीं ये क्या हो रहा है क्या है। वो सब मतलब वो तो बोलता है कि मैंने पैसे के दम पे सब कुछ खरीद लिया, तू जा थाने में जाएगा तो मेरे रिश्तेदार हैं, और मैंने पैसे के दम पे मतलब बुआना न्यायालय में को मतलब मेरा मतलब जीत गया और डबल आरए में जीत गया, और गुम मतलब अंधेरे में मतलब पैसे के दम पे सब कुछ होता है साहब। और वो भी हुआ है नहीं, मौके मेरे को तो रिश्वत को देता है लेता है, मेरे को तो थोड़ी बता के लेगा। अब उसके बाद में मैंने गांव वालों से कर्जा लेके और अजमेर अपील करी। अजमेर अभी मेरा को वो मामला चल रहा है। तो अजमेर वाला फैसला जब तक टेम्परेरी स्टे दिया है, तो वो अगर स्टे अधिकारी बैठेंगे तभी तो परमानेंट, तो उसका भी वकील जा रहा है, मेरा भी वकील है। तो उस सर से फैसला नहीं होने से पहले ये कैसे कब्जा करता है और प्रशासन कैसे करवाता है? वो तो आप तहसीलदार से पूछते, 5 आदमी या जो भी आप जाते वहां पर, जो बढ़िया मुख्य आदमी थे उनको लेकर के आप तहसीलदार से ये बात पूछते कि तहसीलदार जी ऐसे मतलब कि कब्जा कैसे हो सकता है? तहसीलदार साहब ये पटवारी गिरता और उनको तो देता भेज, और उसके फार्म पे आके जैसे ऐसे आदमी मतलब उसका रेजिडेंस है तो वहाँ ही सब कुछ करवा लेता है। हेड ऑफिस इंचार्ज वही है। मतलब वो तो समझ रहा है, मतलब जैसे रावण प्रवृत्ति है ना, वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो खड़ी फसल पर कब्जो लेनो देनो प्रशासन जब तक अजमेर से जब तक फैसला नहीं आ जाता उससे पहले कब्जा कैसे लेता है वो? चलो आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम रोहतास। अच्छा जी, पूरा बड़बर का ही हो गया? हाँ जी। तो ये जो बात बता